नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे तरलों के यांत्रिक गुण। तो उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में गेज दाब पढ़ा तथा गुरुत्व, अगर बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण तो हमारा दाब में क्या परिवर्तन आएगा पढ़ा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वायुमंडलीय दाब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है वायुमंडलीय दाब। तो किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के सिर तक वायु के स्तंभ के भार के बराबर होता है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वह किसी भी बिंदु पर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर, मतलब उस बिंदु में एक अनुप्रस्थ काट वाली क्षेत्रफल होगी तो उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक, मतलब कि जितना वायुमंडल हमारा है, मान लीजिए यहाँ तक हमारा वायुमंडल है तो यहाँ से शीर्ष मतलब कि ऊपर निर्वात है, वायुमंडल नहीं है तो हमको यहीं तक, मतलब कि वायुमंडल के शीर्ष तक वायु के स्तंभ के भार के बराबर होता है। मतलब कि जो इतना हमारा वायु हमारा है उसका जो भार होगा वही हमारा वायुमंडलीय दाब होगा। तो यदि वायुमंडल का औसत घनत्व रो नॉट हो, मतलब जो वायुमंडल है उसका हमारा सभी जगह का औसत घनत्व रो नॉट हो तथा किसी बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक की ऊंचाई h हो। मान लीजिए कि यह वायुमंडल का शीर्ष है तथा इस बिंदु पे तो जो वायुमंडल का औसत घनत्व है वह रो नॉट है तथा यहाँ से यहाँ की ऊंचाई h है। तो जो हमारा इसका वायुमंडलीय दाब मान लीजिए पी नॉट होगा वह एच रो नॉट जी के बराबर होगा। तो जो वायुमंडलीय दाब होगा वह पी नॉट बराबर एच रो नॉट जी के बराबर होगा। तो हम वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से नापते हैं। तो अब हमारा आपको इसमें चित्र में दिख रहा है कि एक पात्र रखा गया है, उसमें बैरोमीटर की, यहाँ बैरोमीटर है उसकी नलियाँ रखी गई है तथा इसमें हमारा पारा भरा हुआ है। पारा एक द्रव होता है तो हमारा पारा इसमें भरा हुआ है। तो इस चित्र में यह वायुमंडल का शीर्ष है, इसके ऊपर हमारा निर्वात है तथा इसमें एक बिंदु सी लिया गया है जो कि वायुमंडल के शीर्ष पे है तथा एक बिंदु बी लिया गया है तथा एक बिंदु ए लिया गया है। तो और जो ए बिंदु से जो वायुमंडल के शीर्ष की ऊंचाई है वह h है। तो माना कि नली में पारे के स्तंभ की लंबाई या ऊंचाई h है तो नली में पारे के स्तंभ के ऊपर निर्वात है, अतः बिंदु C पर दाब हमारा पी सी बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने सूत्र देखा पी नॉट बराबर एच रो नॉट जी। तो जो h है वह किसी बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक की ऊंचाई है। तो हमारा यहाँ वायुमंडल के शीर्ष पर अगर कोई बिंदु है उसके ऊपर निर्वात है, मतलब कि हमारा h बराबर 0 हो जाएगा तो हमारा पी नॉट बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ सी बिंदु पे हमारा पी सी मतलब कि दाब हमारा 0 हो जाएगा। यदि पारे का घनत्व रो है तब पी ए बराबर पी सी प्लस एच रो जी। मतलब कि यहाँ हमने देखा कि जो ए है वहाँ से वायुमंडल के शीर्ष तक की ऊंचाई h है तो हमारा जो ए पर दाब होगा वह पी सी प्लस एच रो जी के बराबर होगा, जहाँ रो पारे का घनत्व है। तो हमारा जो पी सी है वह पी नॉट के बराबर है तो हमारा जो पी ए हो जाएगा वह पी नॉट प्लस एच रो जी हो जाएगा। तो यहाँ पी ए बराबर चूँकि पी सी 0 है तो हमारा
जो पी सी हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। तो जो हमारा पी ए बराबर 0 प्लस एच रो जे, तब पी ए बराबर एच रो जे, यह हमारा समीकरण 2 हो गया। बिंदु बी मुक्त तल पे है, इस पर दाब पी नॉट के बराबर होगा। मतलब कि जो बिंदु बी है उसमें पारा नहीं है। तो हमने चित्र में देखा कि जो बिंदु बी है उसके ऊपर पारा नहीं है, तो हमारे यह मुक्त तल पे है। तो जो इस पे दाब लगेगा वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो पी पी बी बराबर पी नॉट, मतलब कि बी पर दाब पी नॉट के वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। परंतु एक ही क्षैतिज तल पर दाब बराबर होते हैं। मतलब कि अगर एक ही क्षैतिज तल पे बिंदु है तो हमारा वह दाब बराबर होते हैं। इसका हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमारा पी ए बराबर हो जाएगा पी बी, क्योंकि हमारा ए बिंदु और बी बिंदु एक ही तल पे हैं। मतलब कि हमारा जो पी पे दाब लगेगा वही बिंदु बी पे भी दाब लगेगा। तो पी ए बराबर पी बी। तो पी ए हमारा एच रो जी हमने निकाला था, तथा जो पी बी होगा वह पी नॉट के बराबर होगा। तो पी नॉट बराबर एच रो जी हो गया। मतलब कि जो हमारा वायुमंडलीय दाब आया वह एच रो जी के बराबर आया। तो अतः किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर की नली में पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होती है। तो जो हमारा यहाँ एच है वह पारे के स्तंभ की लंबाई था, तथा रो है वह पारे का घनत्व है, तथा हमारा जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो हमारा यही कह रहा है कि जो वायुमंडलीय दाब है वह बैरोमीटर की नली में, क्योंकि चित्र में बैरोमीटर की नली में पारा रखा गया था, तो बैरोमीटर की नली में पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। तो हमारा समुद्र तल पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की लंबाई 76 सेंटीमीटर होती है। मतलब समुद्र तल पे हमारा जो पारे की स्तंभ की लंबाई होती है वह 76 सेंटीमीटर होती है, जो कि एक वायुमंडलीय दाब के तुल्य है। इसे मानक वायुमंडलीय दाब माना जाता है। मतलब कि जो हमारा वायुमंडलीय दाब होगा वह बैरोमीटर की नली में पारे के 76 सेमी स्तंभ के दाब के बराबर होगा। मतलब हमारा एच बराबर 76 सेंटीमीटर होगा। तो हम जानते हैं कि पारे का जो घनत्व होता है वह होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। तो पारे का घनत्व भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। तो जो पारे का घनत्व है वह है 13.6 इंटू 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। तो हमारा पी नॉट मतलब कि वायुमंडलीय दाब बराबर एच रो जी। तो एच का मान हमने 76 रखा, रो का मान हमने 13.6 इंटू 10⁻³ रखा, तथा जी का मान हमने 9.8 रखा। तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अथवा हमारा एटीएम बराबर मतलब कि एटमॉस्फेयर एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमें न्यूमेरिकल में जहाँ भी वायुमंडलीय दाब की जरूरत पड़ेगी हम 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही रखेंगे। तो हमारा एक एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर, पारा स्तंभ बराबर 660 मिमी पारा स्तंभ के भार के बराबर होता है। जहाँ 1 मिमी पारा स्तंभ का दाब हमारा टॉर कहलाता है। तो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि वायुमंडलीय दाब, टॉर तथा बार ये सब दाब के मात्रक हैं। तो हमारे एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। तो यह अब कंडीशन आता है कि यदि हम नली को ऊर्ध्वाधर मतलब कि सीधे न रखकर अगर हम उसको थीटा कोण झुका कर रखें, तो हमारा नली में जो स्तंभ की ऊंचाई है वह एच ही रहती है। इस स्थिति में जो पारे की स्तंभ की लंबाई होगी वह हमारा एल बराबर एच बट्टा कॉस थीटा होगी, क्योंकि यहाँ हमने चित्र में बोल रहा है कि जो यह स्तंभ है वह मतलब नली को हमने ऊर्ध्वाधर थीटा कोण पे रखा है। तो
हमारे यहाँ 90 अंश यह समकोण त्रिभुज बन रहा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा करें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा एच बट्टा एल। मतलब कि यह जो एच है वह आधार है तथा जो कि एल है वह कर्ड है। तो हमारा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एच बट्टा एल। तो हमारा एल बराबर हो जाएगा एल बराबर एच बट्टा कॉस थीटा। तो हमारे यही दिया गया है कि जो पारे की लंबाई होगी वह एल बराबर एच बट्टा कॉस थीटा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हमने वायुमंडलीय दाब डिस्कस किया। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।